तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं, आए हैं, आए हैं, तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहारो जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, हो जिनवर रे, हो प्रभुवर रे। ये तेरी तो सबके मन भाती है। जो एक बार दर आते हैं 100 बार बुलाती है। निराली महिमा है, निराली महिमा है। प्रभु साचा तेरा दरबार। भरी सबकी झोली आस लेकर जो आते द्वार। मिटा के कष्ट सभी पशु भी कर दीने भव पार। घटा दो मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, घटा दे मेरा भी। प्रभु कुछ तो कर्मों का भार। जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। का एक अल्प प्रवास है। मुझे स्मरण में आ रहा है कि इस जनालय में हम पहले भी दर्शन करने के लिए थे। शाम का समय था और मुझे जेल में जाना था। वही समय था ना, मंडोली जेल के लिए जाना था। तब यहाँ पर एक रात्रि समय पर भी बहुत अधिक भक्ति भाव के साथ निवेदन किया गया था कि महाराज सुबह यहीं पर रुका जाए, लेकिन कुछ आगे की समय की कमी होने के कारण से रुक नहीं पाए थे। शायद उसी का बदला अब आप लोग आज ले रहे हैं। जब नाम ज्योति कॉलोनी है तो हमारे अंदर भी हमेशा ये भाव आना चाहिए कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वह ज्योति किसकी है। तो आचार्य कहते हैं अपनी आत्म ज्योति की ओर हमें अवश्य देखना चाहिए। तो आत्म ज्योति से संपन्न है, हमारी आत्म ज्योति प्रकट होनी चाहिए। तो आपके लिए यह कॉलोनी का नाम भी सार्थक हो जाएगा। ऐसा यह भाव जब हम बनाते हैं तो हमारे अंदर एक विचार अपने आप आने लग जाता है। और वह विचार होता है कि देह में भी आत्म ज्योति रहती है। देह में ज्योति उसी तरह से रहती है जैसे माटी का दीपक होता है और उस दीपक में भी एक बाती होती है और बाती से ज्योति प्रकट होती है। सबने देखा है, दीपक से ज्योति प्रकट होती है।
उसी तरीके से हम सभी के अंदर ये भाव होना चाहिए। और इसी भाव को हमने कभी कुछ लाइनों में लिखा हुआ है अंतर्मुख की, वो आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। एक दीप है माटी का अरसे से बुझा, देह एक दीप है माटी का अरसे से बुझा। समझ में आ रहा? बोल सकते हो? देह एक दीप है माटी का अरसे से बुझा, तो कोई बात बने ज्योत आत्म की जले, तो कोई बात बने। किसकी ज्योत जलानी? किस में जलेगी? देह में ही जलेगी। जो जीवात्मा बैठा है उसके बारे में जितना हम स्मरण करेंगे वह आत्म ज्योति उतनी ही हमारे अंदर प्रज्वलित होने लगेगी। और यह देह का जो स्वभाव है ठीक इसी तरह से हम दीपक और उसकी जो ज्योति होती है उसका भी वैसा ही स्वभाव देखते हैं। इसलिए जब भी आपको यह याद आए कि हम ज्योति कॉलोनी में रहते हैं तो आपको ये याद आ जाए कि हम देह के भीतर आत्म ज्योति के साथ रहते हैं। यहाँ पर और भी लोग आ गए हैं। रोहिणी के अहिंसा विहार का महिला मंडल है और उस्मानपुरा भी बैठा है। चंद्रलोक तो साथ में रहता ही है। इधर ये रुड़की का बच्चा भी दिख रहा है। तो सबके लिए यह विचार अपने मन में जरूर बनाए रखना चाहिए। और आपके यहाँ से जो भी पाषाण की प्रतिमाएं जाएंगी वह पंच कल्याणक में हम उन्हें भगवान बना करके यहाँ पर वापस करके लाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये तो आपका अपने ही घर का बहुत, क्योंकि आपके भगवान भी उसमें बाराती नहीं है। क्या है? न घराते हैं। आपके भगवान भी दूल्हा है, पूरे दूल्हा है। पहले सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा भार लिया। सुख का पारा भार लिया। भगवान को स्वयं अपने हाथों से उन सब क्रियाओं को करते हुए स्वयं साक्षी भी बने और हम पूरा का पूरा पुण्य लाभ भी लें। और पूरे का पूरा इस तरह के आयोजन में जब हम सम्मिलित होकर के जब वापस लेकर के आएंगे तो हमारे अंदर असीम पुण्य और असीम विशुद्धि का भाव होगा कि हम केवल जिन बिंबों को वहां पहुंचा दिए और अपने आप महाराज वो सब करा करके हमें बढ़िया बना करके दे देंगे, भगवान बना करके दे देंगे। आप लोगों को भी यजमान बनना है, तब वो भगवान बन करके जब यहाँ आएंगे तब अच्छा लगेगा। अगर इस तरह से देखने में आएगा, उसका अनुष्ठान आप स्वयं देखेंगे तो यह आपके लिए न केवल मंदिर में ही भगवान की प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा, अपितु आप जितने भी लोग वहां पर उपस्थित होकर के इन सब पंच कल्याण की क्रियाओं में हर्ष मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, उससे आपको असीम पुण्य का संचय होगा। बर्थडे है
तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके साथ में खुशी हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हाँ? उसके आनंद में हम भी आनंदित हो सकते हैं। अगर हम इतना भी करना सीख गए तो हमारे लिए भी वो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जब आप किसी की बर्थडे में जाओगे तो आपकी बर्थडे में भी कोई आएगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो भगवान का गर्भ, जन्म आदि कल्याणक इतने बड़े बड़े अवसर होते हैं जहां पर सभी देव देवता और बड़े बड़े महापुरुष भी जो इस धरती पर होते हैं वो सभी उन अवसरों पर सम्मिलित होते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह का मनोभाव अपने अंदर बना करके रखना है कि हम ये समझें कि यह पंच कल्याणक हमारा ही है, अपना ही है और हमारे निकट में ही हो रहा है। हमें इसमें पूरा का पूरा अपना भागीदारी रख करके इस पंच कल्याणक के माध्यम से असीम पुण्य अर्जित करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। इस तरह की मनोभावना आप बना के रखेंगे तो जरूर आपको लगेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। सुन रहे हो? जला गलियों में घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में, मन का कुछ मैल जले तो सुन रहे हो? देह एक दीप है माटी का अरसे से बुझा, बोलो ज्योत आत्म की जले तो अपने को कुछ बात बनाना है। क्या सुन रहे हो? बोल नहीं रहे हो? कुछ अच्छी बात बनाना है और ऐसी कुछ बात अगर आप बनाओगे तो आप लोगों के लिए ऐसा भी पुण्य अर्जित हो सकता है कि अभी हमें जिस तरह से यहाँ पर आने के उपरांत, है ना, पहली बार आए थे तो केवल एक रात ही रुक पाए थे, अब की बार आए हैं तो एक रात के साथ दिन भी मिल रहा है। हो सकता है आपके पुण्य और इतने अच्छे हो जाएं कि हमारा मन हो जाए कि हम यहाँ पर कई रात और कई दिन भी निकाल सकें। ये सब भी आप लोगों की भक्ति भावना पर ही निर्भर करता है। आपके इस तरह के मंगल भाव हमेशा वृद्धिंगत हो। आप हमेशा धर्म की भावना अपने मन से इसी तरह से करें और हमेशा इस तरह के आयोजनों से अपने मन को और ज्यादा ज्योतिर्मय बनाएं, अपने मन के कचड़े को जलाएं। ये सब आयोजन इसी निमित्त से होते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ, और एक कार्य उपयोगी संस्कार एवं अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महामुनि राज्य की। देखिए, जैसा अभी आप सबके सामने मुनि श्री ने बताया कि यहाँ के पाषाण भी भगवान बनने जा रहे हैं, तो यहाँ की जो चैतन्य जीव है वो भी अगर उस रास्ते पर चल जाए तो क्या बात हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को, जो भी 8 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक अविवाहित हैं, उनको आप संस्कार के लिए भेजिए। जिस दिन आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, उस दिन जब गर्भ कल्याणक का संयोग बनेगा तो उस दिन कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो दिल्ली के बाहर के पंजाब, रोहतक, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो पीछे ना रह जाएं, तो इसलिए अविवाहित बालक और बालिकाओं का संस्कार पूज्य मुनि श्री के कर कमलों से होगा। तो आप सभी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाइए। ज्योति कॉलोनी का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, या फिर आप लोग हमें ऑफलाइन भी, अच्छा संदीप भैया ने भेज दिया है, या फिर आप हमें ऑफलाइन भी अपने बच्चों का नाम, उम्र और जो भी डिटेल्स हमें चाहिए वो आप लिखवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन हम लोग अपनी तरफ से कर देंगे। पता नहीं कितनी रातें और कितने दिन यहाँ और मतलब अवसर मिल जाए, ऐसे हमारा पुण्य उदय हो जाए, तो हमें लगता है कि शायद मतलब चतुर्मास की तैयारी हम लोग अभी से करना शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि गुरुदेव का 6:30 बजे जरा
थे। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो